उतरियो, फिर चढ़ियो। अब थोड़ा जंप कर, बम्पर मत तोड़ दियो। बाहर निकल के आ जा रहे हैं, खुल जाते हैं। बहुत कंट्रोल्ड है, मज़ा आ गया चला के। 19 किलो। अरे अभी अच्छा ये भी है। खोलना एक बार। ये ट्रिप कब करोगे जी, ट्रिप कब करोगे जी, ट्रिप कब करोगे? 3 महीने की छुट्टी अप्लाई करी है, अगर मिल गई तो ट्रिप ही ट्रिप करूँगा यार, ट्रिप ही ट्रिप करूँगा। तो जी अब लगा पड़ा हूँ गाड़ी तैयार करने में। मैं नहीं चाहता कि कोई पंगे हों, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, पूरी तैयारी करी है, पंगे लेने की तैयारी भी करी है। और पंगे लें पर यार सेफ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। टाइम लग गया अब की बार, आई गेस काफ़ी टाइम हो गया। 2 महीने के अंदर अंदर मैं, नहीं तो लाइक 1.5 महीने में मैं एक ट्रिप कर देता था 7-8 दिन की छुट्टी लेके। पर अब थोड़ा सा टाइम लग गया। अब देखो आज क्या पंगे चल रहे हैं ज़िंदगी में, अब आप देखते चलो, यू विल नो कि क्या चल रहा है अभी। साहब हमारी पार्किंग इतनी गजब है बेसमेंट की कि अगर आप तगड़े ड्राइवर नहीं हो ना तो गाड़ी तो नहीं निकाल सकते। तो अब देखना मैं क्या क्लियरेंसेस पे गाड़ी निकालता हूँ। शीशे में अगर आपको दिखे, इंचेस और सेंटीमीटर्स में बात होती है जी, कभी कभी तो मिलीमीटर्स में भी। तो जी थैंक यू बेसमेंट घटिया कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बिल्डर, कि आपने मुझे सिखा दिया कि ख़राब रास्तों पे गाड़ी कैसे चलाते हैं। वज़न कितना है तेरा? हाँ, फिर भी 90 85 आइयो, खड़ा हो। एक काम करियो, गाड़ी के ना इस बम्पर पे पैर रख के कैरियर पकड़ के ऊपर चढ़, मेरे को कुछ देखना है। दिखा? हाँ, चढ़ जा। उतरियो, फिर चढ़ियो। अब थोड़ा जंप कर, बम्पर मत तोड़ दियो। ठीक है, ओके जी। 85 किलो है। अरे मैं तो ये कह रहा था तेरा 85 है तो 85 पे जो, मेरे को तो ये देखना, तेरा वजन थोड़ी देखना मेरे को। तो जी अब कोई पूछना चाहे जी ये क्या था, तो इस टाइम पे मैं लगा पड़ा हूँ गाड़ी का वेट करेक्ट करने में कि फालतू का वेट ना रहे। भारी तो होगी, आई नो, ओवरलैंड बिल्ड्स में तो भाई बाहर तो मैंने देखा 1000 किलो ओवर वेट कर लेते हैं। पर मेरा सिंपल सा फंडा है कि जी ये गाड़ी यूजेबल भी रहनी चाहिए। वापस आऊँ, जो फालतू का सामान है, जो ओवरलैंडिंग का सामान है, मतलब उस टाइम पे फालतू, वैसे तो बहुत अच्छा सामान है, बहुत ज़रूरी सामान है, तो वो सामान मैं उतारूँ और उसके बाद में अपनी गाड़ी वापस से नॉर्मल यूज़ की बन जाए। तो वो जो वेट है जो हमेशा लदा रहेगा वो कम से कम करना है मेरे को। तो स्टोरेज है, मैं सोच रहा हूँ कि लगी रहे, या फिर अगर क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो लगी रहे, और लगी रहे तो उस टाइम पे गाड़ी की हैंडलिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी टेंट भी लगना है इसके ऊपर। अब जो ट्यूनिंग है अपनी थार की, वो ऐसे है जैसे फोर्ड की होती है यार, मतलब समझ रहे हो ना। मैं फोर्ड का मेंशन क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई फोर्ड चलाई है मैंने, एंड आई नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। थार की हैंडलिंग बहुत ख़राब है कंपेयर टू एनी फोर्ड। तो इस ख़राब रोड पे अब मेरी गाड़ी चलती है बिल्कुल मस्त, लाइक अ फोर्ड, ऐसे बोलता हूँ। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ये है वो हमारी हनुमान जी वाली स्टैचू। तो ये मैं तब से देख रहा था जब से ये बन रही थी, और ये बन के तैयार हो गई, वैसे तो हो गया अब 1.5-2 साल। तो बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के यार, क्या मतलब सॉलिड हाइट है इसकी। तो ये जो अपनी गाड़ी है, इसमें अब अगर दिखाऊं मैं आपको तो टायर, हर टायर अब 9 किलो 200 ग्राम, मतलब व्हील प्लस टायर का कॉम्बिनेशन स्टॉक सेटअप से 9 किलो 200 ग्राम ज़्यादा है। उसके साथ में इनको हटाने के बाद में जो गाड़ी पे ओवरऑल वेट है, जो मैं सुबह अभी अपने गार्ड को चढ़ा के चेक कर रहा था भाई कितना आर्टिकुलेशन कम हो रहा है, तो ये रूफ़ है, ये आफ्टर मार्केट है, ये हैवी है स्टॉक रूफ से। उसके अलावा ये चीज़ें, उसके अलावा ये टायर जो लटका हुआ है इसका भी वेट है। और फिर आ जाते हैं स्टोरेज सिस्टम पे। तो अभी इस पर काम चल रहा है। ये मैंने इसलिए लगाए हुए हैं कि ये ड्रॉर्स में भी लॉक नहीं है, तो ये बाहर निकल के आ जा रहे हैं, खुल जाते हैं। तो ये जो स्टोरेज है, ये एक्चुअली यार सोचा गया था कि बनेगी अराउंड 35-30 kg की। तो जब ये बन गई है, वो बन गई है अराउंड 84 kg। ये वाला सेक्शन जो ये है,
उसकी वजह से सस्पेंशन जो पीछे वाला था वो सैग कर रहा था, उसका भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया, उसके बारे में बताऊंगा। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो ये बड़ा स्मार्टली वैसे डिज़ाइन कराया था मैंने। उसके साथ में इसकी जो वुड है वो हम लोगों ने फायर प्रूफ कर रखी थी, जो कि बहुत हैवी होती है, इसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा बढ़ गया। और उसके साथ में फिर ये दोनों तरफ आर्मरेस्ट टाइप के सेक्शंस भी हैं, जिनके अंदर इसके अंदर बैटरी सेटअप है, सेकंड बैटरी वाला, और ये भी बड़ा सॉलिड है, इसके बारे में बताऊंगा आप लोग को। और दूसरी तरफ भी है, उसके अलावा स्मार्ट स्टोरेज है, इनका तो कोई वेट नहीं होता है, तो ये बड़ी मस्त वाली स्टोरेज है। लाइक इस तरह से ये अंदर बाहर हो सकती है। यहाँ पे कॉर्नर वाली जो जगह है इसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे इसके साथ में। इधर भी है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे मैंने ये अपना एक टो स्ट्रैप रखा हुआ है, तो ये थोड़ा इधर गया हुआ है। और आगे देखो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उसके अलावा इधर भी ऑर्गेनाइजर्स हैं। स्टोरेज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी बस मैं ये दिखाना चाह रहा था आप लोग को कि मैं क्यों पवन को गाड़ी पे चढ़ा के चेक कर रहा था, क्योंकि अभी रूफ पे टेंट भी लगना है और पवन से हल्का ही होगा, वो 84 kg का है, तो टेंट है हमारा 59-60 kg का। तो मैं चेक कर रहा था कि और कितना ज़्यादा हमारा आर्टिकुलेशन इसमें से जाएगा। वैसे मैंने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है वो। मुद्दा ये है कि इस गाड़ी में अब 277 किलो वेट हमेशा रहेगा अगर ये स्टोरेज एज इट इज़ रखी जाए। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं तरन को बोलूं कि भाई तरन, इसको यार जो प्लान किया गया था 30-35 किलो पे लेके आओ, चाहे अब एल्यूमिनियम का बनाओ चाहे भाई लकड़ी का बनाओ, आई डोंट नो, प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि कैलकुलेशन सब ऑफ हो गई हैं। तो एक पॉइंट ये है। उसके साथ में ये है कि जी माइलेज का बड़ा पूछते हैं लोग कि जी माइलेज घटती है क्या। देखो टायर वाइड हैं, हैवी हैं, उसके साथ में 277 किलो और वेट इस गाड़ी में हमेशा रहेगा जब मैं टेंट उतार दूंगा और उसके अलावा बाकी सामान उतार दूंगा एक ट्रिप से आने के बाद में। और ये गाड़ी 600 से 650 kg इसका जो कव वेट है उससे ऊपर लोड कर सकती है, जिससे ग्रॉस वेट मतलब बन जाएगा इसका। लाइक जो वेट गाड़ी हैंडल करती है प्लस में कव वेट इज ग्रॉस वेट, तो आपको ग्रॉस वेट से ऊपर नहीं जाना है। तो जो मेरी प्लानिंग है, गाड़ी 50% से नीचे रहे ग्रॉस वेट से स्टॉक फॉर्म में, और जब आप जाते हो तो उस टाइम पे थोड़ा मोड़ा वेट और बढ़ जाएगा, तो स्टिल ग्रॉस वेट से नीचे रहनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो भाई बोलने वाले तो बोलते हैं कि जी माइलेज क्या है, कैसे है, क्यों है, पर जब आप ट्रैवल करते हो ना लंबा, उस टाइम पे चक्कर क्या होता है, टैंक की रेंज चाहिए होती है, और जहाँ जहाँ पे कम से कम अच्छे रोड हैं वहाँ पे आप माइलेज निकाल सकते हो। और अब ये बात देख लो, आप इतने हैवी टायर्स के साथ में और 277 किलो वेट के साथ में ये गाड़ी माइलेज क्या देगी अपने को। हम करेंगे जी चेक इसको, टोल तक करते हैं यार, फिर थोड़ा बोरियत हो जाती है अदरवाइज। तो इसको ज़रा हम टोल तक चेक करेंगे, गुड़गांव वाला जो टोल है अपना, और फिर देखना जी माइलेज ही माइलेज, माइलेज ही माइलेज। शेख चिल्ली वाली बात है जी, पैसे ही पैसे हो जाएंगे, पैसे ही पैसे। और जैसा हम ट्रिप की बात कर रहे थे मेरे भाइयों, ट्रिप के पूरे प्लान हैं, लंबे प्लान हैं, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि मैंने 3 महीने की लीव अप्लाई करी है ऑफिस में, कि मैं चाहता हूँ कि भाई इतनी मेहनत करके गाड़ी तैयार करी है तो अब कुछ करा जाए इसके साथ में। और इसमें मेरे को आप लोग की सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि भाई जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो मेरे से यार कहा नहीं जाता, मुझे अजीब सा लगता है कि सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि उससे क्या रहता है, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए दिखते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ जी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तो कुछ रिजल्ट निकल रहा है उसका, तो कर लिया करो यार, मतलब कहने की ज़रूरत ना पड़े। पर वही बात है, आपने कर लिया पर अगली वीडियो में नहीं बोला तो फिर वो नहीं करेंगे। तो चलो मैं आपसे बोलने लग जाता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो, लाइक कर दो, और एक कमेंट तो कर दो यार, 2 कर दो चाहे कमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। कहानी क्या है, जो ये बार होता है ना, जहाँ पे ये हमें नीचे बार दिखाई देता है, अपने को ना यहाँ पे इस बार से ढूंढना होता है कि किस RPM रेंज में गाड़ी को चलना पसंद है। तो हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है, ज़्यादातर आप देखोगे कि भाई गाड़ी को ना बहुत लो RPM पे चलाने की कोशिश करी जाती है, और लो RPM पे चलाने से माइलेज नहीं निकलती। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, एक ऑप्टिमम रेंज होती है जहाँ पे गाड़ी को अच्छा खासा टॉर्क मिलता है, और वो टॉर्क ऐसी चीज़ होती है जो कि गाड़ी को कम फ्यूल में खींच लेता है। 16 की ऑलरेडी,
अब अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1 से 1.5 कम आता है जब आप टैंक टू टैंक चेक करोगे, 17 होगी। और टैंक टू टैंक मेथड में यार बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कई बार मैंने फ़र्क भी देखा है पंप टू पंप में कि कहीं पे आपकी उसी लेवल पे अगर फ्यूल है गाड़ी में तो कहीं पे 5-7 लीटर इधर उधर, तो मैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। जो मैंने एक ही पंप से हमेशा फ्यूल डलाने के बाद में MID में और उसके अलावा ओवरऑल टैंक टू टैंक में फ़र्क देखा है, 1 से 1.5 का देखा है। तो मैं सीधा सीधा जो मेरी माइलेज आती है उसको मैं 1 से 1.5 घटा देता हूँ, जिससे कि उसको मैं मानता हूँ असली माइलेज। तो टैंक टू टैंक मेथड भी कोई इतना ज़्यादा एक्यूरेट मैंने नहीं पाया है। और फिर उसके बाद में आप अपनी भैया पेट्रोल ऑटो वाले जो दुखी हो, 6 की आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। देखो मेरे को भी 10 की मिलती है मेरे टाइप का, जिस तरह से मैं ड्राइव करता हूँ डीजल ऑटो में। पर अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो माइलेज निकाली जा सकती है। तो गाड़ी का दोष नहीं है, हमारे पंजे का दोष है। और ये क्या मस्त फ्लाईओवर बनाया टोल के बाद में। नए नए पंप खुल रहे हैं यार। आई थिंक अभी बड़े बड़े इसलिए जगह दी जाती है, पहले छोटी जगह पे ही पंप मिल जाता था, अब बड़ी जगह पे पंप मिलता है आपको। क्योंकि मेरे हिसाब से जो प्लानिंग है वो ये है कि भाई आने वाले टाइम में इनको फिर इलेक्ट्रिक चार्जर्स वगैरह दे दिए जाएंगे, जिससे कि समझ रहे हो ना, कन्वर्ट हो जाएंगे, इनका करियर बर्बाद नहीं होगा। मतलब पेट्रोल पंप वालों को फिर चार्जिंग पॉइंट बना दिया जाएगा, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि अब जो पंप आ रहे हैं सारे के सारे बड़े बड़े पंप आ रहे हैं। भाई साहब 120 सेकंड की रेड लाइट है ये। लो जी पहुंच गए बिम्बरा। अब आज कोशिश करते हैं जी काम निपटा दें। बहुत 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 लंबा खिंच गया मामला। बहुत कंट्रोल्ड है, मजा आ गया चला के, क्योंकि आपको वो कहते हैं ना इक्विलिब्रियम मिल गया। हाँ बैलेंस आ गया गाड़ी में बिल्कुल। पहले इसमें जो कमी थी ना गाड़ी में ये थी, ये ऐसे वाली, अब खत्म। नो बॉडी रोल। एक बार और खोलना है यार, दिखाना जरा, बड़ा सही खुला था, खोलना एक बार। ये तोले अमन अंदर ले चलोगे, इनको भी निकाल लो अंदर वाले सेपरेशंस को, और टूल निकाल लो। टूल तो अब क्या ही निकालने, जब ऊपर का टूल ही गया है। तो ये ले चलो सामान, सारा वजन करो, वो रखो। 2.5 किलो ये हो गया है, 19 किलो। अरे अभी अच्छा ये भी है 28। ये अमन कितने किलो का निकला? ये 9 किलो का होना चाहिए, 5 किलो का डिफरेंस है उसमें 5 किलो का डिफरेंस है। तो जी 24 kg का टोटल डिफरेंस है। अगर हम इसके सारे के सारे लाइक जो अटैचमेंट्स हैं, साइड वाला, ऊपर वाला, अंदर के जो पार्टीशंस थे, तो अगर वो सारी चीज़ें मैं निकाल दूं तो हम सेव करते हैं 24 kg इसमें। ये भी ऑन है, तो तुम ये बोल रहे हो इसको मैं ऐसे करके कर देगा। हाँ अंदर वाले हाँ हाँ तो ऐसे लॉक। यार इतनी चाबियां हो जाएंगी फिर समझ नहीं आएगा किसकी चाबी कौन सी है। सुनो एक काम करो, अच्छे अच्छे सुंदर कुछ ऐसे वो बनाओ पाउडर कोटेड से, जो ऐसे करके ऐसे घुमा दिए जाएं दोनों। वही तो मैं अपने को ना पहले तो टायर नापना है, टायर की टोटल हाइट कितनी है, बिल्कुल सीधा नापना, मुड़ने मत देना। हाँ कितना आ रहा है, सीधी बिल्कुल 30 इंच। 31 इंच का होता है वैसे ये टायर यार, दब रहा होगा ना हवा की वजह से। ठीक है 30 इंच आ रहा है, ठीक है। अब तुम चेक करो ये वाले एज तक, हाँ टोटल नीचे से ऊपर तक, हाँ कितना आ रहा है? 36 पॉइंट कितना आ रहा है? 5 के आसपास आ रहा है ना? ना नीचे, यहाँ नीचे तक लो, नीचे 15 इंच, 14.5। अच्छा ये क्या डीजल ऑटोमेटिक है? हाँ डीजल ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। टायर कितना ऊंचा है? हमारा आ रहा है 30.5 के आसपास आ रहा है ना?
आधा इंच का फ़र्क है इसमें ना। बाकी ये वैसे 31.6 है, वो 31.1 है। ये दब जाते हैं ना, यूँ दब जाते हैं तो इसलिए कम हो जाता है। और वैसे ऐसे में ही नापना, खड़ी करके फिर निकाल के नाप लेंगे। पूरा नाप दो ऊपर तक, फेंडर तक। पास कर लो टायर के, नहीं लब ज़्यादा दिखेगा, टच कर लो। हाँ, अभी तो इसमें फिर हम ये स्टोरेज रखेंगे तो और दबेगा। थोड़ा खींच लो इंची टेप ऊपर को, ये तो मुड़ रहा था। ये आ रहा है अपना 36 के आसपास, 36 ही है। टाइम हो गया है जी 8:58। सुबह चला था मैं अराउंड 10। बारिश हो रही है, मस्त ठंडा मौसम। मुद्दे की बात यह है कि हमने आज घटाया लगभग 20 किलो वेट गाड़ी से, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि टेंट है अपना लगभग 58 किलो का। तो उसमें से अब हमने 20 किलो का जो गैप है वो निकाल लिया, तो अब 40 kg ही बढ़ेगा जब टेंट लगेगा। तो मैं अब बिल्कुल भी ना ड्राइविंग डायनामिक्स नहीं डिस्टर्ब करना चाहता गाड़ी के, क्योंकि अब ये बहुत बढ़िया चलती है इस टाइम पे। तो चलो देखते हैं। अब तो रात हो गई यार, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, फटाफट से घर पहुंचता हूँ। और आप इन वीडियोस को ज़रूर देखा करो सीरियसली, क्योंकि ये बड़े काम की वीडियोस हैं। जब कोई इस तरह की प्लानिंग कर रहा होगा तो इन वीडियोस से आपको आइडिया लग सकता है कि भाई क्या गलती हो सकती है इस तरह से। जब आप कुछ काम करते हो तो क्या स्मार्ट वेज आप यूज़ कर सकते हो जिससे गलतियाँ ना हो। और जब ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ और उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है, कुछ ना कुछ देखा जा सकता है, आप उस गलती से बच सकते हो, तो क्यों ना। तो थोड़ा सा इन वीडियोस पे ध्यान दो। आई एम श्योर कि हो सकता है इन वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आए, बट जो भी लोग देखेंगे उनके एक वीडियोस काम आएंगी। और सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और देखते रहो DCV। बाय बाय।